अगर आप अकेले रात में ड्राइव पर निकलते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें इंसान जैसी दिखती हैं लेकिन इंसान नहीं होती। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रियल घटना जहां एक खाली सड़क पर रात के अंधेरे में एक आदमी अकेला नहीं था। हमारा परिवार कभी भी भूत प्रेत, आत्मा या किसी रहस्यमयी शक्ति पर विश्वास नहीं करता। हमारे घर में अगर कोई ऐसी बात छेड़ देता तो सब हंसने लगते। हमारा मानना था जो दिखता है वही सच है और जो नहीं दिखता वो सिर्फ इंसान का डर है। मैं और मेरा भाई दोनों ही इसी सोच के साथ बड़े हुए थे। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। रात का वक्त था, करीब 11:30। घर में लाइट्स धीमी थीं, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और खिड़की से सड़क की स्ट्रीट लाइट अंदर तक पीली रोशनी फेंक रही थी। मैंने यूं ही मजाक में अपने भाई से पूछ लिया, तू कभी भूत वूत पर यकीन करता है क्या? वह हल्का सा मुस्कुराया, कंधे उचकाए और बोला, नहीं, कभी नहीं। मैं हंस पड़ा, तो फिर डरता भी नहीं होगा? वह कुछ सेकंड चुप रहा। फिर पहली बार मैंने देखा उसकी आंखों में हंसी नहीं थी। वह सीधा सामने देखने लगा, जैसे किसी पुराने दृश्य को दोबारा देख रहा हो। धीमी आवाज में बोला, डरता नहीं था, अब पक्का नहीं कह सकता। मैंने उसकी तरफ देखा। मतलब? उसने गहरी सांस ली और बोला, एक रात की ड्राइव ने मेरी सारी सोच बदल दी। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी फैल गई। उसने बताना शुरू किया। वह घटना करीब 2 साल पुरानी थी। उसे अकेले ड्राइव पर जाना पसंद था, खासकर रात में। सड़कें खाली, ट्रैफिक नहीं, रेडियो पर धीमी म्यूजिक। उसे लगता था कि रात उसे शांति देती है। उस दिन भी वह बिना किसी खास वजह के निकल पड़ा। शहर से बाहर जाती एक पुरानी सड़क थी। एक तरफ खेत, दूसरी तरफ घना जंगल। स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थीं। मोबाइल नेटवर्क भी बीच बीच में गायब हो जाता था। कार की हेडलाइट्स के अलावा चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। करीब 40 मिनट ड्राइव करने के बाद उसने महसूस किया, सड़क पर असहज सन्नाटा है। ना कीड़े मकोड़ों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, बस इंजन की हल्की गूंज। उसने रेडियो की आवाज थोड़ी तेज की। तभी सड़क के बाएं किनारे हेडलाइट की रोशनी में कुछ हिला। उसने पहले ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कोई जानवर का दृश्य होगा, कुत्ता, सियार या गाय। लेकिन फिर उसने ब्रेक हल्का सा दबाया, क्योंकि वह चीज 2 पैरों पर खड़ी थी। तो उसने कार की स्पीड कम कर दी। हेडलाइट सीधी उस चीज पर पड़ रही थी और उसी पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह इंसान जैसी थी, लेकिन इंसान नहीं। कद सामान्य आदमी जितना नहीं था, थोड़ा झुका हुआ, रीढ़ जैसे गलत एंगल पर मुड़ी हुई। हाथ बहुत लंबे थे, घुटनों से नीचे तक। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन सिर अजीब ढंग से हिल रहा था। सबसे डरावनी बात, वह चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चलना नॉर्मल चलना नहीं था। हर कदम पर थक थक थक, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। भाई ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा चलना किसी इंसान का नहीं हो सकता। उसका पहला रिएक्शन था कार मोड़कर वापस भाग जाना, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे, पैर ब्रेक पर कांप रहे थे। और तभी वह चीज रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। भाई की सांस अटक गई, क्योंकि अब वह चीज सीधे कार की तरफ देख रही थी। चेहरा अभी भी साफ नहीं था, लेकिन आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे जैसे। रेडियो अचानक बंद हो गया, कार के अंदर सन्नाटा। और तभी एक आवाज आई। कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, बस भारी टूटी फूटी सांसों जैसी आवाज। वह आवाज बाहर से आ रही थी और फिर वह चीज चलने लगी। इस बार सड़क के अंदर, कार की तरफ। भाई ने पूरी ताकत से एक्सेलेरेटर दबाया। टायर चीखे, कार आगे बढ़ी, लेकिन वह चीज पीछे पीछे चल रही थी। भाग नहीं रही थी, बस चल रही थी, जैसे उसे जल्दी ही नहीं थी। भाई ने रियर व्यू मिरर में देखा, और जो उसने देखा वह आज तक नहीं भूल पाया। वह चीज दौड़ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी दूरी कम हो रही थी। उसके कदम जमीन को छूते ही अजीब आवाज करते थे, ठक ठक ठक।
उसकी गर्दन अब भी गलत एंगल पर मुड़ी थी। और फिर अचानक कार के पीछे एक जोर का धमाका हुआ, जैसे किसी ने ट्रंक पर हाथ मारा हो। भाई चीख पड़ा। उसने स्पीड और बढ़ाई। सड़क मोड़दार थी, पेड़ पास आते जा रहे थे, और फिर एक मोड़ के बाद सब कुछ अचानक खत्म हो गया। वह चीज गायब थी। कार रुक गई। भाई ने वहीं ब्रेक मार दिया। पूरा शरीर कांप रहा था, हाथों से पसीना टपक रहा था, सांसें तेज थीं। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर देखा। कुछ नहीं, सड़क खाली, ना कोई आवाज, ना कोई परछाई, लेकिन कार के पीछे स्पष्ट हाथ के निशान थे। मानव हाथ जैसे नहीं, उंगलियां बहुत लंबी, नाखूनों के निशान गहरे। उसने उस रात वहीं से सीधा घर का रास्ता लिया, न रुका, न पीछे देखा। उसके बाद से वह कभी उस सड़क पर नहीं गया, कभी रात में अकेले ड्राइव नहीं की, और सबसे बड़ी बात, वह आज भी नहीं जानता कि वह चीज क्या थी। ना वह जानवर थी, ना इंसान, और अगर इंसान नहीं थी तो फिर क्या? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं आज भी नहीं मानता कि भूत होते हैं। फिर थोड़ी देर चुप रहा। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं, उस रात मैं अकेला नहीं था। कमरे में सन्नाटा था, और मुझे पहली बार एहसास हुआ, कुछ सवालों के जवाब ना विज्ञान के पास हैं, ना तर्क के, और शायद कुछ चीजें सिर्फ रात में ही दिखती हैं। अगर आपको यह कहानी सुनकर एक पल के लिए भी पीछे देखने का मन हुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रियल, अनसुलझे, डरावने अनुभव सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी भी हो सकती है। तब तक के लिए रात की ड्राइव सोच समझ कर कीजिए।